नमस्कार। आज हम आपके सामने देवी कवच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महर्षि मार्कंडेय जी ने इसको लिखा है और देवी कवच हमारे एक एक अंग की रक्षा करता है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में जितने रोमकूप हैं, रोम छिद्र हैं, उनकी भी रक्षा करता है। तो आज आप देवी कवच का जो पाठ करने जा रहे हैं उसका श्रवण करें। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें ऐसा कोई गुप्त साधन बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र और परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार से रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियां हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्ठमांडवा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी, हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी, इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। और ये सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परस, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम आयुध, शारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्रों दैत्यों के शरीर नाश के लिए और भक्तों को अभय देने के लिए, देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन हैं। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा ऐन्द्री देवी करें, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैसर्गिक कोण में खड्गवाहिनी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्रह्मा जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। इस प्रकार 100 वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करें। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान हो। विराज कर भौहों की यशस्विनी, भौहों के मध्य के त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंकिनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओंठ की चर्चिका, नीचे के ओंठ की अमृत कला एवं जिह्वा की माँ सरस्वती रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिंबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकारी, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गनी एवं मेरे भुजाओं की वज्रधारिणी देवी मां रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका,
नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करें। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामनी, गुप्त इंद्रियों की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिका, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करें। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंगाओं की महाबली देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा, कराली, केशों की ऊर्ध्व केसनी, रोम छिद्रों की कौमारी, त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त मंजा, वसा, मांस, अस्थियां एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्म केशों की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छत्तेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्म धारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्य, रज, तम की नारायणी सदा रक्षा करें। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी देवी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपतः, मार्ग की क्षेमकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान देवी कवच में नहीं आए और जो आरक्षित हैं, उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं ना जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ उसे धन का लाभ एवं सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में उसे कोई जीत नहीं सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी का कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं के समय नित्य पढ़ लेता है अथवा इसको श्रवण कर लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 से भी अधिक वर्ष की आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति को बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत, वन, काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। बोलो जगत जननी मातेश्वरी की जय।